दूसरी चीज़ें मैं ये बता दूँ कि अगर हम कार्ड्स की रीडिंग अभी हम करेंगे, जो करेंगे हमारे फैमिली रिगार्डिंग, जिनके भी बच्चे 12 के अबव है, कम है, उनकी अगर बच्चों की हेल्थ ख़राब है या फिर स्टार्टिंग टाइम से ही जो बच्चे की हेल्थ इशू आ जाते हैं तो आप कुंडली दिखा देते हैं और कुंडली दिखाने के बाद आप बोलते हैं कि उनके प्लैनेट की वजह से उनकी स्थिति ख़राब है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कंडीशन 12 साल तक बच्चे की जो कुंडली होती है, ये बच्चे की कुंडली जो है माता पिता से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। सबसे पहले माता पिता ने अपनी कुंडली दिखानी चाहिए कि आपको क्या आपके लाइफ में परेशानी है, ब्राह्मण के पास जाके, फिर बाद में आपकी बच्चे की कुंडली आपने निकालनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम टैरो रीडिंग करते हैं, अगर बच्चे की कुछ रीडिंग आती है तो बच्चे की रिगार्डिंग हम पहले माता पिता की रीडिंग करते हैं, फिर बाद में बच्चे की रीडिंग करते हैं। तो चलिए जानते हैं हम कैसे रीडिंग करें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है माँ, क्योंकि उनसे जो जन्म होता है, माँ के सबसे पहले जो है हम 5 कार्ड्स निकालेंगे। फिर बाद में हम पिता के कार्ड्स निकालेंगे, फिर से शफल करना पड़ेगा। अब हम जानेंगे उनके बच्चे के बारे में, ठीक है, जो जन्म हो चुका है उनके बच्चे के बारे में, उनकी हेल्थ ख़राब है, ठीक है, या फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, जो कुछ भी है। अभी जैसे कि माँ ही नेगेटिविटी में दिखाई दे रही, देखो सबसे पहले कार्ड्स आ गया, जो बच्चे की हेल्थ भी ख़राब होगी तो माता से दिखाई दे रही है, तो नेगेटिविटी का द मून का कार्ड्स आ गया। तो कहीं ना कहीं उनके मन में चीज़ें अनस्टेबल चीज़ें चल रही है, कहीं ना कहीं बाहर जाने का मन कर रहा है पर कर नहीं पा रहे, ठीक है। कहीं ना कहीं बातों में भी बहुत ज़्यादा तीखापन या फिर कुछ ना कुछ गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ापन हो सकता है। सेम वही कंडीशन है पिता की भी, सेम, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें उनके काम में ज़्यादा करके दिखाई दे रही है। घर पे फीलिंग्स नहीं है, घर पे एनर्जी नहीं है उनकी, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी में पिताजी भी हैं। तो उनके बाद जो है उनकी बच्चे की एनर्जी, ठीक है, उनके बच्चे की एनर्जी जो अभी थोड़ी ठीक है, अभी इतना नहीं कह सकते कि इतनी ख़राब है, पर नेगेटिविटी के हमें 2 कार्ड्स मिल चुके हैं। जो कार्ड्स रहेगा ये 5 कप्स एंड जैसे कि साथ में कार्ड्स आ चुका है, हड्डियों से दर्द हो सकता है बच्चों को, वायरल फीवर ज़्यादा हो सकता है, बाकी कुछ और दिक्कत तो नहीं दिखाई दे रही। वायरल फीवर होना, कहीं ना कहीं जुकाम होना, कहीं ना कहीं हड्डियों से दर्द, कहीं ना कहीं कमजोरी आना, ये चीज़ें हो सकती है। तो घर पे नेगेटिविटी होने की वजह से, मतलब घर पे ही जो है थोड़ा चिड़चिड़ा माहौल होने की वजह से बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन या फिर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जमती हुई दिखाई देगी, जिसके कारण सारे पीपल जो है, मतलब माता पिता से लेके बच्चे भी जो है कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन ज़्यादा महसूस होता होगा। ओवरबर्डन, ओवरलोडेड चीज़ें ज़्यादा करके भारीपन महसूस होना, ये सारी चीज़ें फीलिंग्स दिखाई दे रही है। तो तीनों कार्ड्स में मिला के हमें चीज़ें समझ में आ जाती है कि किन की वजह से परेशानी। तो यहाँ पे माता पिता की परेशानी की वजह से बच्चा सफ़र कर रहा है, ये ध्यान में आ जाता है। तो 12 साल के पहले कुंडली रीडिंग्स का, फिर 12 साल का जो बच्चा होता है उनको हम माता पिता से कनेक्ट नहीं करते। उनकी अगर बच्चे की रीडिंग करनी है तो उनके खुद के लिए हम 7 कार्ड्स निकालते हैं, जैसे कि उनके क्लाइंट के रिगार्डिंग ही हम क्लाइंट्स के कार्ड्स निकालते हैं। जैसे बच्चे के बारे में जानना है मुझे कि 12 के बाद है, ठीक है, तो उनके हम 7 कार्ड्स निकालेंगे सीधा करके। तो 7 कार्ड्स में हम उनकी एनर्जी देखेंगे कि वो क्या काम करना चाहता है और उनकी क्या एनर्जी है, ठीक है। अभी उनकी एनर्जी ठीक है, घर पे चीज़ें ठीक दिखाई दे रही है, बच्चे की हालात ठीक नज़र आते दिखाई दे रहे हैं। देखो काम पे है, स्टडी में है, न्यूट्रल रहता है, किसी से कम्युनिकेशन नहीं है। जो ये लवर कार्ड है, अगर बच्चे के लिए आ भी गया, ठीक है, तो लवर कार्ड ये मीनिंग नहीं है कि लोगों से दोस्ती वगैरह बातें अच्छी तरीके से लगती है, या फिर इनके माता पिता काफ़ी अच्छे रहते होंगे जिनके कारण इनके अंदर इतनी अच्छी पॉजिटिविटी भी है, ठीक है। ये कार्ड्स 12 साल के बाद दिखाई दे रहा है। तो ये भी हो सकता है कि लव का कार्ड्स आ चुके तो 12 साल के बाद किसी को प्यार नहीं होता, हम उल्टा रिवर्स बात नहीं करेंगे, पर हाँ उनके माता पिता का प्यार उनकी तरफ रह सकता है। माता पिता के साथ खुश बच्चा ज़रूर दिखाई देगा। ये कार्ड्स हम निकाल सकते हैं 7 कार्ड्स बच्चे के लिए, इनकी एज 18 होने तक, ठीक है। 18 होने के बाद इनकी कंडीशन चेंज हो जाती है, खुद अपने आप जो है सवाल आपको पूछ सकते हैं। 18 होने के बाद तो है आप अलग रीडिंग इनकी कर सकते हैं, जैसे कि 12 कार्ड्स निकालना, 13 कार्ड्स निकालना, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। बट बाकी 7 कार्ड से आप इनकी स्थिति जान सकते हैं। मतलब हर कोई चीज़ें ही कर सकता है। ट्रैवल करना इनको अच्छा लगता होगा, फैमिली के साथ इनको अच्छा रहना पसंद आता होगा, काफ़ी ज़्यादा दोस्त नहीं बनाएंगे, काफ़ी लिमिट में दोस्त इनके रहेंगे, प्यार से बात करेंगे सबसे, ये कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। तो पूरे ओवरऑल कार्ड जितने भी मैंने अभी बताए हैं लव रीडिंग के, मुझे शायद लगता है कि कंप्लीट हो चुकी है। पर हाँ, और एक सवाल होता है आपका, मेरी शादी कब तक होगी? तो इसके लिए हम जाएंगे कैलेंडर की तरफ। कैलेंडर मतलब हमारा साल की तरफ। जैसे कि अभी मैं कहूँ कि मेरा ये जनवरी मंथ चल रहा है और मेरी शादी कब होगी, हम ये पूछते हैं ना हमारी शादी कब होगी।
तो क्लाइंट की जैसे शादी कब होगी, जैसे कि अभी जनवरी मंथ चल रहा है, हम फेब से कार्ड्स निकालेंगे और 12 कार्ड निकालेंगे। तो ये कार्ड्स को शफल करके ही निकालती हूँ। अब इस कार्ड्स में स्टार्टिंग कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि कहीं शादी हो रही है। कार्ड्स में मैरिज का कार्ड्स कौन सा आता है वो हम देखेंगे कि शादी कब तक होगी। अभी इस कार्ड्स में नहीं, क्या शादी के कार्ड्स यस आ गया, ठीक है। अभी है हम मंथ पकड़ेंगे, इससे शादी के टाइमिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। अभी ये हम स्टार्टिंग से कार्ड जो निकाल चुके हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। अगस्त में इनके शादी के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, अरेंज मैरिज इनकी हो सकती है, ठीक है। फिर बाद में इनकी मैरिज के चांसेस रहेंगे, ठीक है। 2-3 महीने तक चांसेस हम बता देते हैं, 2-3 महीने तक हम बात बताते हैं। ऐसे नहीं कि हम एकदम से बोल देंगे कि नहीं आपकी इसी महीने में शादी होगी। तो हाँ, 2-3 महीने के हम 2-3 महीने की चीज़ें इनको बता देते हैं। 3 महीने तक आपकी शादी के योग है, उनमें हो सकती हैं, ठीक है। अरेंज मैरिज होगी तो अरेंज मैरिज की बात दिखाई दे रही है, ठीक है। या फिर लव मैरिज के लिए भी कार्ड जो है ना, लव के लिए कार्ड्स आपके लिए, लव के लिए कार्ड अपने आप निकल के आएंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, ये सारे कार्ड्स आपको जो है न्यू बिगनिंग वाले कार्ड्स नज़र आएंगे। अगर मैरिज करनी है तो लव कम्युनिकेशन की कार्ड जो है द लवर कार्ड्स आएगा, 2 ऑफ कप्स का कार्ड्स आ जाएगा, ये अपने आप कार्ड्स आ जाते हैं। जैसे कि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड्स आ जाएगा साथ ही में ही, साथ में जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड्स आ जाएगा। तो ये कार्ड सारे जो है आपको बीच बीच में जो है बताते रहेंगे कि आपको लव कंडीशन आपकी होने वाली है कि अरेंज होने वाली है। जैसे 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, ये अरेंज का कार्ड्स आ चुका है, तो ये अरेंज आपको बता देगा। जब भी मैरिज का कार्ड्स आता है तो आपको बता देता है कि आपके लिए अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी।